बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोमिनीन व मोमिनात, अस्सलामु अलैकुम। 2-2.5 माह की पाबंदी के बाद जब दोबारा फेसबुक पर आया तो यकदम एक वीडियो नजर से गुजरी। वीडियो को देखते ही मेरा वो पारा जो कई माह से सतह जमीन पर था एकदम शूट मार गया। तो फौरन वो वीडियो उठाकर मैंने अपनी वॉल पर पोस्ट कर दी निस्बतन मुनासिब तबसरे के साथ, ताकि मोमिनीन मजीद होशियार हो जाएं। हमेशा की तरह वही हुआ जो होता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी शख्स की जो पहले खुद को उस्ताद कहलाने के दर पे रहा, फिर आयतुल्लाह बनने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। जी, उसी दुश्मन तशय्यो की बात कर रहा हूँ जिसे मैं मुबय्यना उस्ताद लिखता आया हूँ, यानी जव्वाद नकवी अल बुखारी अल देवबंदी। मोमिनीन किराम, इस शख्स से अब कोई भी एहतराम का रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि ये मुसलसल मकतबे अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को निशाना बना रहा है। पहले जब इसे अस्मत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर जवाब दिया तो वो इसकी पिद्दी फौज के एहलकारों ने न सिर्फ गालियां बकी बल्कि इस पोस्ट को रिपोर्ट करके फेसबुक से भी हटवा दिया। और बाद में जब भी इसे इल्मी जवाब दिया गया तो उसने अपने सामी सकीफाई फौज को गंदी जबान के हथियार थमाकर पीछे लगा दिया, न कि इल्मी अंदाज में जवाब दिया। खुदा भला करे मौलाना सैयद शहरियार रजा आबिदी क़िबला मोहतरम और दीगर उलमाए हक्का का कि उन्होंने इसको बेनकाब करने में बेहतरीन अजर रिसालत अदा किया, बल्कि अब भी कर रहे हैं। खैर, अब इस वीडियो की जानिब आते हैं। तो सबसे पहले इस सामी सकीफाई फौज के सिपाह सालार यानी मुबय्यना उस्ताद सैयद जव्वाद नकवी अल बुखारी अल देवबंदी की इस वीडियो से इसके जुमले नकल कर दूं जो इसने रुयत हिलाल पर बकवास करते हुए तौहीन मराजे की है। मुलाहिजा फरमाए। नंबर 1, ये एक अजीब भी है कि इल्मी उसूलों को नजरअंदाज करके शरई मसाइल को गैर इल्मी उसूलों पर मुब्तनी करना, और ये वाकईन एक शर्मिंदगी का भी बाइस है। नंबर 2, शरीयत का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दूरबीन से आप जहाज देखें तो देखना ही होता है, दूरबीन से अगर कोई चीज देखें तो देखना ही शुमार होता है, दूरबीन से अगर चांद देखें तो ये देखना शुमार नहीं होता, ये न देखना शुमार होता है। खूब, ये वो बातें हैं जो हंसी का बाइस बनती हैं। नंबर 3, ये तकवा नहीं है जो ये कहे कि चांद दूरबीन से नजर नहीं आता, फिर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसे उलमा को तब आना चाहिए था जब दूरबीन कश्फ नहीं हुई थी। ये कदीम जमाने के हैं। और क्या बकवास इसने उलमाए हक्का के बारे में की, जो आप नीचे दिए गए लिंक पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। मोमिनीन व मोमिनात, अल मुख्तसर, जिस भी मर्जे ने दूरबीन इजाद होने के बाद चांद के मसले पर इसको मायार करार नहीं दिया, वो सब इस मुबय्यना उस्ताद की नजर में दकियानूसी, बाइस शर्मिंदगी और गैर मुत्तकी है, माज़अल्लाह। तो इस जाहिल को मैं बताता चलूं कि आज से तकरीबन 400 साल कबल दूरबीन इजाद हो चुकी थी, और पूरी दुनिया में बेहतरीन दूरबीनों से काम तकरीबन 40 साल कबल से लिया जा रहा है। यानी 400 साल तक जितने भी शिया फुक़हा गुजरे, बल्कि 400 साल छोड़कर हालिया 40 साल को ले लेते हैं, ताकि ये बहाना भी खत्म हो जाए कि दूरबीन हर किसी की दस्तरस में नहीं थी। मोमिनीन व मोमिनात, इस उस्ताद अल फितना को ये भी बताता चलूं कि अगर चांद को एक बहुत बड़ी दूरबीन से देखा जाए तो हर वक्त चांद सामने ही रहेगा, यानी रुयत हिलाल का मसला ही खत्म। और जिस अंदाज में इसने चश्मे का दूरबीन पर कयास किया है, साइंसदानों को चाहिए कि गैलेक्सीज यानी कहकशाओं को चश्मे की मदद से देखा करें, दूरबीन से नहीं। और जव्वाद अल बुखारी अल नकवी अल देवबंदी जो ऐनक लगा रखी है ना, वो दरअसल दूरबीन है, ऐनक नहीं। तो नाज़रीन किराम, इस शख्स बनाम जव्वाद नकवी के नजदीक जो मराजे उस्साम इंसानों के लिए बाइस शर्मिंदगी बने और इसकी निगाह में गैर मुत्तकी और दकियानूसी हैं, उनकी लिस्ट में अव्वल नंबर पर रहबरे इनकलाब इस्लामी मरहूम हजरत आयतुल्लाह उल उज़मा सैयद रूहुल्लाह ख़ुमैनी अलैहि रहमा है, क्योंकि वो भी दूरबीन से चांद देखने को रुयत हिलाल का मायार करार नहीं देते थे। नाज़रीन ज़ी वक़ार,
امام خمینی علیہ رحمہ کا فتویٰ نیچے دیے گئے لنک میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ جی جناب، تو اب مجھے بتائیے سارے جوادی چیلے، کیا اب بھی تم جواد نقوی کی جانب سے توہین علماء کا دفاع کرو گے کہ اس شخص نے تو امام خمینی تک کو غیر متقی، دقیانوسی اور انسانوں کے لیے باعث شرمندگی قرار دے دیا؟ جواب ہے، جواب تو دینا ہی پڑے گا تم کو، جوادی چیلو۔ چلیں جی، اب ذرا ان مراجع عظام کے فتاوی بھی نقل کر دوں جو دوربین کو معیار قرار نہ دیتے ہوئے اس جاہل استاد کی نظر میں غیر متقی، دقیانوسی اور باعث شرمندگی ہیں۔ ناظرین کرام، ان تمام فتاوی کے سوالات اور جوابات کو آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہاں جی، سامی ثقیف 5 فورس کے اہلکاروں، اب بتاؤ، امام خمینی کے ساتھ ساتھ آیت اللہ العظمہ سید سیستانی، صادق روحانی، وحید خراسانی اور اسحاق فیاض جیسے عظیم الشان مراجع عظام بھی کیا غیر متقی، باعث شرمندگی اور دقیانوسی اور وہ سب بکواس جو تمہارے سامی ثقیفائی استاد نے اپنی ویڈیو میں کی ہے، اس کے معاذ اللہ مستحق ہیں؟ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ جواد نقوی نامی مبینہ استاد مکتب تشیع کے عظیم الشان علماء کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے رہبر معظم اور امام خمینی تک سے بغاوت شروع کر دی ہے، اور وہ بھی ان کے نام لے کر اور تصاویر لگا کر۔ اب ہم آخر میں آپ سے کہیں گے اور التماس کریں گے کہ مومنین و مومنات بہت محتاط رہیے اور اس جوادی فتنے سے مکمل آگاہ رہیں۔ والسلام علیکم۔ ابو عبد